राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करो सब पाही। करण चहो रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। बाबा कह रही हैं कि मेरे पास बुद्धि भी नहीं है, बल भी नहीं है, कोई भरोसा भी नहीं है। इसलिए मैं आप सब की प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं भगवान श्री राम के चरित्र गाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा विवेक बहुत छोटा है। यही तो बाबा की मानता है कि बाबा बहुत अच्छे कवि हैं, हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन बाबा अपने आप को बिल्कुल छोटा बताते हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मैं काव्य के किसी तत्व को नहीं जानता। काव्य में व्युत्पत्ति कैसे होती है, अनुभव क्या है, शब्दों की रचना कैसे होती है, मैं नहीं जानता। अलंकार क्या होते हैं, छंद क्या होते हैं, मुझे नहीं पता। बस मेरा तो एक ही मनोरथ है कि मैं भगवान श्री राम के गुणगान करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास बुद्धि नहीं है। इसलिए मैं आप सबकी वंदना कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर कृपा कर दो, जिससे मैं इस गुणगान को गा सकूँ। अब बाबा क्या कहते हैं? सूजन एको अंग यो पाऊ, मन मत रंक मनोरथ राऊ। मत अति नीचे ऊंचे रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरे न छाछी। मेरे पास, मैं काव्य के किसी भी अंग को नहीं जानता हूँ। मुझे काव्य के किसी भी अंग का नहीं पता है कि काव्य रचना कैसे होती है। मेरी मन और मति दोनों ही रंक यानी गरीब हैं। मेरा मन भी गरीब है, मेरी मति भी गरीब है। मैं बहुत गरीब हूँ सोचने की स्थिति में, लेकिन मेरा मनोरथ बहुत ऊंचा है। मैं चाहता हूँ राम जी का गुणगान करना, और आता मुझे कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार मेरा मन कम नीचा है, छोटा है, लेकिन मैं चाहता क्या हूँ, मेरी रुचि बहुत अच्छी है, मैं चाहता बहुत ऊंचा हूँ। इतना ऊंचा चाहता हूँ कि मैं भगवान का गुणगान करना चाहता हूँ, और मेरे पास छाछ भी है नहीं, मठा भी मेरे पास है नहीं, तो मैं घी कहाँ से प्राप्त कर लूँगा। अब इसकी व्याख्या आप देखिए बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कहने का मतलब ये है कि मैं भगवान श्री राम का गुणगान करना चाहता हूँ, उनकी चरित्र गाना चाहता हूँ, और मेरे पास मेरा जो मन है बहुत गरीब है, और इच्छा मेरी बहुत प्रबल है। क्या अब तक तो क्या होता आया है दुनिया में कि राजाओं के, महाराजाओं के गुणगान करते थे कवि, जो वृद्धावली गाया करते थे, भाट लोग थे, गुणगान गाते थे राजाओं के। महाराज ऐसे, महाराज इतने प्रतापी, महाराज ऐसे, महाराज ने जी किया, महाराज ने वो किया। फिर वो मुगलों का शासन आया तो वो कहते थे शहंशाह हिंद पधार रहे हैं, शहंशाह हिंद तशरीफ़ ला रहे हैं, उन्हीं का गुणगान गाते रहते थे। लेकिन मैं तो महाराज किसी का गुणगान नहीं गाना चाहता, मुझे किसी मनुष्य का गुणगान नहीं गाना है। मेरी किसी मनुष्य में निष्ठा नहीं है, कोई मनुष्य मेरा इष्ट नहीं है। मैं तो भगवान श्री राम का गुणगान गाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दो कि मैं प्रभु श्री राम का गुणगान गा सकूँ। और भगवान का गुणगान करने के लिए मेरे अंदर एक दिव्य शक्ति होनी चाहिए, काव्य की शक्ति होनी चाहिए, मन की शक्ति होनी चाहिए, और लोग मुझ पर हंसें तो हंसते रहें, उनको बर्दाश्त करने की शक्ति होनी चाहिए। तब मैं भगवान श्री राम का गुणगान गा सकूँगा। तो ऐसी शक्ति मुझे दे दो प्रभु, ऐसी शक्ति मुझे दे दो आप सब मिलकर, तो भगवान का गुणगान मैं कर सकूँगा। बाबा के बारे में बड़ी कथा प्रचलित है। सम्राट अकबर ने बाबा से कहा था कि थोड़ी सी 4 लाइन, थोड़ी सी कविता मेरे लिए लिख दो, लेकिन बाबा ने मना कर दिया कि मेरे इष्ट प्रभु श्री राम हैं,
मैं किसी मनुष्य के लिए नहीं लिख सकता, मैं जो कुछ भी लिखूँगा भगवान राम के लिए लिखूँगा। तो उन्होंने अकबर ने बाबा तुलसीदास जी को पकड़ के आगरा के लिए बंद कर दिया था। वहाँ बाबा बड़े दुखी हो गए, तो बाबा ने वहाँ हनुमान चालीसा लिखा, जेल बंद स्थिति में हनुमान चालीसा बाबा ने सुनाया। तो जाने कहाँ से इतने सारे बंदर ने आके आगरा का किला घेर लिया। बंदर ही बंदर, सेना के भगाए नहीं भगे, बंदर के सेना को ही मारे डाले। अकबर तक खबर पहुंची कि महाराज वो पूरा आगरा का किला बंदरों ने घेर लिया, बंदर नहीं कैसे किसी के भाई नहीं भग रहे हैं, कि ऐसा क्या हो गया। तब किसी ने सम्राट अकबर से कहा कि शहंशाह, तुमने उन साधु को गिरफ्तार कर लिया है, वो राम भक्त साधु गए, वो सिवाय भगवान श्री राम किसी के नहीं लिखेंगे, उनके इष्ट वही हैं। सम्राट समझ गया, सम्राट ने कहा छोड़ो छोड़ो, रिहा करो उनको, निकालो जेल से रिहा करो। जैसे ही बाबा जेल से रिहा किए, सब बंदर चले गए वहाँ से। वो तो हनुमान जी का स्वरूप थे। तो ऐसी कृपा थी बाबा के ऊपर, भगवान श्री राम की, हनुमान जी महाराज की। बाबा के पास बुद्धि की क्या कमी थी, लेकिन बाबा की ये महानता है कि बाबा ने अपने काव्य का, अपनी बुद्धि का कभी कोई अहंकार नहीं दिखाया। उन्होंने हमेशा छोटा बन के याचना करके और प्रार्थना की सबसे कि मेरे पर कृपा कर दो। राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।